हेलो दोस्तों, अगर आप भी डिफेंस सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डिफेंस सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो अभी आपके पास एंट्री के लिए एक और रास्ता खुलने वाला है, दैट इज टूर ऑफ ड्यूटी। सरकार यहां पे एक नया कंसेप्ट लेके आने वाली है, दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म ऑफ द रिक्रूटमेंट, जिसमें 3 साल के लिए जो है रिक्रूटमेंट सोल्जर्स और ऑफिसर्स का किया जाएगा। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके थ्रू आप डिफेंस सर्विसेज में कैसे जा सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सरकार की तरफ से ये कंसेप्ट क्यों लाया जाएगा एंड इससे सरकार को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो बने रहिए मेरे यानी सागर अग्रवाल के साथ, अलॉट टू नो अलॉट टू डिस्कस। देखिए दोस्तों, आज मैं जो आपको ये टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको एक पहले बात बता देता हूं कि ऐसा अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना ही भारत सरकार की तरफ से आया है, ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। ये सिर्फ कुछ मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट है, जिसके बेसिस पे मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि आर्मी कंसीडर टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल टू अलाउ यूथ टू सर्व फॉर 3 इयर्स। ठीक है, इसके अलावा जी न्यूज ने भी यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट निकाली है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले कुछ मीडिया कर्मियों ने सीडीएस बिपिन रावत जी से पूछा था इस टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, तो उन्होंने एक हिंट दी थी कि हाँ, ऐसा कुछ कंसेप्ट सरकार लाने वाली है। टॉप मैनेजमेंट लेवल पे जो है इस बात पे डिस्कशन चल रहा है कि हम यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो है कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तक इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। मीडिया हाउसेस को जो है जरूर कोई ना कोई इंटरनल मेमो उनके शायद हाथ लग गया है, जिससे जो है ये इंफॉर्मेशन उनको मिल गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग जो है डिफेंस सर्विसेज में एंट्री के लिए जो है क्या क्या तरीके हैं। देखिए, अभी एग्जिस्टिंग मैं बात करूं तो डिफेंस सर्विसेज में आप 2 तरीके की एंट्री ले सकते हैं। वन इज परमानेंट कमीशन एंड सेकंड इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू यहां पे इनिशियली आपको 10 साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, जिसको 4 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल 14 इयर्स के लिए यहां पे आप सर्विस दे सकते हैं। अगर आप परमानेंट सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट होते हैं तो आप यहां पे अपनी रिटायरमेंट एज तक सर्विसेज दे सकते हैं, जो कि लगभग 54-57 इयर्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर डेजिग्नेशन एंड रैंक। ठीक है, परमानेंट कमीशन में जाने के लिए ऑफिसर कैडर के लिए 2 एग्जाम होते हैं, वन इज सीडीएस, वन इज एनडीए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना है तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एंट्रीज जो है सरकार द्वारा विभिन्न समय समय पे जो है निकाली जाती हैं। इसके अलावा और भी और भी बहुत सारे एग्जाम जो है सरकार द्वारा कराए जाते हैं, डिफेंस सर्विसेज द्वारा यहाँ पे कराए जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए टाइम टू टाइम। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू जो है 3 साल के लिए जो है इनिशियल रिक्रूटमेंट किया जाएगा डिफेंस सर्विसेज में, और ये प्रॉपर्ली पूरा का पूरा जो है वॉलेंटरी रहेगा। इसके लिए कोई ऐसा फोर्सफुल नहीं रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि इजराइल के अंदर जो है मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है, लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे जो है इजराइल की तरह कंसेप्ट लाया जा रहा है कि 3 साल के लिए हर किसी को जो है मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी हो। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज प्योरली वॉलेंटरी। ठीक है, एंड इसके थ्रू जो है इनिशियली 100 ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाएंगे और 1000 जो है सोल्जर्स रिक्रूट किया जाएंगे। ठीक है, इसका पर्पज ये है, एक्चुअली सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, सरकार जो ऐसा करना चाहती है, इसका मेन पर्पज ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा यंग टैलेंट को जो है डिफेंस फोर्सेस के अंदर अट्रैक्ट कर सके। देखिए, आज की डेट में अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू भी सरकार रिक्रूटमेंट करती है तो उसकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो लगभग 33, 34 या 35 ईयर्स तक हो जाती है। तो एज कंपेरिजन टू 35 ईयर सोल्जर, अगर कोई 22 या 23 साल का सोल्जर है तो वो ज्यादा ही एनर्जेटिक होता है, ज्यादा ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, हमारे देश की सेना को ज्यादा से ज्यादा जवान रख सकें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स जो है हमारे देश के सेना में भर्ती हो, इसलिए जो है सरकार ये कंसेप्ट लेके आ रही है। वन ऑफ द रीजन ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरा, ये उन युवाओं के लिए भी जो है एक अच्छा ऑप्शन है जो डिफेंस फोर्सेस को जो है परमानेंट करियर नहीं बनाना चाहते, शॉर्ट टर्म के लिए जो है अपना एक करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप भी मिलिट्री लाइफ के थ्रिलिंग और जो एडवेंचर होता है उसको फील करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू जो है जा सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि मिलिट्री में जो है जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पे कितना थ्रिल है और कितना एडवेंचर है। अब आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये जो रिक्रूटमेंट जो है शॉर्ट टर्म के लिए किया जा रहा है, सिर्फ 3 साल के लिए किया जा रहा है, तो सरकार की तरफ से यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट में कुछ जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो आपकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता जो है वो उसी तरीके से मैप की जाएंगी जिस तरीके से एक सीडीएस और एनडीए के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें जो मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो है ढिलाई यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में जो है नहीं दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में, सिलेक्शन क्राइटेरिया में यहाँ पे कोई भी डायल्यूशन जो है डिफेंस फोर्सेस की तरफ से नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, आपने अगर लक्ष्य मूवी देखी हो तो वहां पे करण शेरगिल, ऋतिक रोशन का नाम करण शेरगिल था वहां पे। तो वो चाहता था डिफेंस फोर्सेज में जाए, लेकिन उसके जो फादर थे वो चाहते थे कि वो उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वायबल ऑप्शन है। आप 3 साल तक जो है आर्मी लाइफ एंजॉय कीजिएगा, आर्मी में अपनी सर्विस दीजिएगा, आर्मी लाइफ को जो है एक्सपीरियंस कीजिएगा, उसके बाद आप इजीली आके अपना जो है फैमिली बिजनेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस ये जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, इनफैक्ट मैं कहूंगा अभी सरकार के द्वारा तो कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये जो रिपोर्ट मीडिया हाउसेज में आई है उसका जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा वेलकम किया है। यहाँ पे आप न्यूज पढ़ सकते हैं कि आनंद महिंद्रा जी ने जो है इस फैसले का बहुत ज्यादा वेलकम किया है। टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल गुड फॉर यूथ। ओके, दूसरा एनडीटीवी का यहाँ पे न्यूज है, ग्रेजुएट्स हु जॉइन आर्मी फॉर 3 years मे गेट महिंद्रा जॉब्स। आनंद महिंद्रा जी ने तो यहां तक कह दिया है कि वो उनको जो है जॉब में भी प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के द्वारा भी यहाँ पे इस चीज का बहुत वार्म वेलकम जो है किया गया। इसका देखिए एक रीजन है कि अभी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से सोल्जर्स हमारे या ऑफिसर जो है रिटायर होते हैं, उनकी एज जो है लगभग 34-35 ईयर्स होती है। उसके बाद कुछ सोल्जर्स जो है या कुछ ऑफिसर जो है वो एमबीए हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं, तो 2-3 साल उसमें भी लग जाते हैं। तो जब वो कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं तो उनकी एज लगभग 37-38 ईयर्स हो जाती है। उसके बाद उन्हें कॉर्पोरेट के अंदर भी जो है एक्सपीरियंस लेने में टाइम लग जाता है, तो उनकी एज जो है काफी हो जाती है। ठीक है, तो वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते जितने की जो है यंग पर्सन जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इफेक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ कॉर्पोरेट जो है उनकी सेवा भी थोड़े कम समय तक ले पाता है, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की एज नजदीक आ जाती है। अगर आपकी एज कम होगी तो आप कॉर्पोरेट को ज्यादा समय तक जो है सर्विस दे पाएंगे। ठीक है, अनदर रीजन इसका ये है कि एज कंपैरिजन टू फ्रेश ग्रेजुएट पर्सन जो कॉर्पोरेट हायर करेगा, उसके कंपैरिजन में अगर वो 3 साल आर्मी ट्रेंड पर्सन को हायर करे तो उसके अंदर जो डिसिप्लिन होता है आर्मी लाइफ की वजह से, उसके अंदर जो डिसिप्लिन आ जाता है, कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, चैलेंज एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जो कि कॉर्पोरेट के लिए डिसीजन टेकिंग होगी वो सब जो है बढ़ जाती है, जो कि कॉर्पोरेट के लिए जो है एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी साबित होती है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। गवर्नमेंट के लिए जो इकोनॉमिकल बेनिफिट इससे होंगे, गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक गणित इसका जो है क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करती है ऑफिसर का, वो 10 से लेकर 14 साल के लिए करती है शॉर्ट सर्विस कमीशन पे। ठीक है, उस पर जो टोटल खर्चा गवर्नमेंट का आता है एक ऑफिसर पे, वो लगभग 5 करोड़ से लेकर 6.8 करोड़ तक आता है। इसमें जो है सारे खर्चे शामिल हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग शामिल हो जाती है, पे अलाउंसेज, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट एंड अदर जो खर्चे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो है सीटीसी होता है, 5 करोड़ से लेकर 6.8 करोड़ जो है टोटल सीटीसी होता है एक ऑफिसर का। ठीक है, अगर यहां पे एक एस्टिमेट ऐसा लगाया जा रहा है कि 3 साल के लिए अगर हम यहां पे ऑफिसर को रिक्रूट करेंगे तो उसका जो खर्चा आएगा लगभग 80 से लेके 85 लाख आएगा। तो यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं यहां पे इसको 80 लाख को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 4 करोड़ का खर्चा जो है एक ऑफिसर पे आएगा 15 साल की सर्विसेज के लिए, जो कि पहले कितना आता था लगभग 6.8 करोड़, तो वो भी 14 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा 3 करोड़ पर ऑफिसर जो है हम बचा लेंगे यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है सरकार को यहाँ पे हो सकता है। साथ ही साथ ये एस्टिमेट भी है कि जो हमारे सोल्जर होते हैं, जो जवान होते हैं, वो लगभग 17 साल जो है अपनी सर्विसेज देती हैं। तो 17 साल के अंदर जो है एक जवान पे हम यहाँ पे जो टोटल सेविंग करेंगे वो लगभग 11.5 करोड़ करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है इनिशियली जो है 1000 जवान जो है रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। अगर एक जवान पे हम 11 करोड़ बचाएंगे तो 11,000 करोड़ का तो सीधा सीधा फायदा यहाँ पे सरकार को जवानों के रिक्रूटमेंट से ही हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है सरकार को यहाँ पे इकोनॉमिकली होने वाला है। अब देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है, ये पूरा मुद्दा मैं समझता हूं डिफेंस पेंशन से रिलेटेड है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बजट जो है पेंशन को पे करने में जाता है। यहां पे मैं आपको कुछ फिगर्स बता देता हूं। देखिए 2005 और 2006 में जो पेंशन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा दी गई थी, जो डिफेंस पेंशन बजट जो है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एलोकेट किया गया था, वो था लगभग 12,715 करोड़ का। ठीक है, जो कि भर के 2020-2021 में जो है 1,33,825 करोड़ हो गया, यानी लगभग 10 टाइम्स हो गया 13 ईयर्स में। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा बजट हो गया। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो 4.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो इस डिफेंस पेंशन पे ही जाता है। ओके, 57% ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री बजट जो है सैलरी और पेंशन में जाता है। ठीक है, 28.4% ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री बजट जो है सिर्फ पेंशन में जाता है, और ये हमारी टोटल जीडीपी का लगभग 0.6% हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट जो है डिफेंस पेंशन पे सरकार द्वारा जो है खर्च किया जाता है।
ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए आज की डेट की बात करूं मैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो पेंशन पे की जाती है हमारे देश के जवानों को, हमारे देश के सैनिकों को, ऑफिसर्स को, तो उसका बजट जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी जो है अभी ज्यादा हो गया, यानी कि 15,291 करोड़ रुपए अभी जो है ये पेंशन का बजट जो है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी जो है ज्यादा हो सका। तो इससे दिक्कत क्या आती है कि जो सरकार हमारी सेनाओं को मॉडर्नाइज करना चाहती है उसके लिए जो है बजट कम पड़ जाता है और इसमें जो है प्रॉब्लम आती है। नए नए इक्विपमेंट, नई नई चीजें हम जो सेना के लिए खरीदना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हम जो है नहीं खरीद सकते। तो अगर ये स्कीम रोल आउट की जाती है सरकार द्वारा, मान के चलो अगर हम इनिशियली सरकार ऐसा सोच रही है, मीडिया हाउसेज के थ्रू जो एनालिसिस किया गया उसमें बताया गया है कि लगभग 10% रिक्रूटमेंट जो है भविष्य में सरकार जो है इसी स्कीम के थ्रू जो है टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू जो है करेगी। ओके, तो इससे जो है सरकार एक बहुत ज्यादा पैसा जो है बचा सकती है। रीजन ये है कि अगर 3 साल के लिए रिक्रूटमेंट सरकार यहाँ पे करती है तो 3 साल के बाद एम्प्लॉयज को जो है कोई पेंशन सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी, जो अभी एक बहुत बड़ा जो है एक खर्चा है सरकार के लिए। ठीक है, तो सरकार जो है ये सब पैसा जो है आगे भविष्य में जो है बचा सकती है। अभी आप यहां देख सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से भी जो है सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर में है, डिफेंस बजट को जो है यहाँ पे कट करने की बातें चल रही हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डिफेंस बजट जो है 40% तक जो है सरकार यहाँ पे कट कर सकती है, जो कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए होता है। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि हमारी जो बहुत सारी डिफेंस डील्स थी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, फाइटर प्लेन वगैरह जो हम खरीदने वाले थे, पनडुब्बियां वगैरह जो खरीदने वाले थे, हो सकता है वो थोड़ी आगे बढ़ जाएं, वो सारी डील जो है थोड़े समय के लिए जो है डेफर हो जाए। तो यहाँ पे भारत सरकार को बहुत ज़्यादा जरूरत है कि वो जो डिफेंस बजट है उसको थोड़ा कम करे। भारत सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है इस चीज़ का लगातार है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूर ऑफ ड्यूटी। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।